दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ के गंगा घाट पर एक महिला साध्वी को जब गंगा स्नान करने से रोका गया तो उसके बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगी। यह घटना इतनी अद्भुत थी कि इसे सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि सनातन धर्म की ताकत कितनी शक्तिशाली है। यह कहानी उस समय की है जब 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा था। इस मेले में दुनिया भर से लाखों साधु संत, श्रद्धालु और पर्यटक आए हुए थे। महाकुंभ में आने का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था, लेकिन इस यात्रा के दौरान जो कुछ हुआ उसने सभी को अचंभित और भयभीत करके रख दिया। उस समय महाकुंभ के मेले में एक महिला साध्वी भी थी जिनके चेहरे पर एक अद्वितीय आभा और तेज चमक रहा था। उन्होंने इस भौतिक जीवन के सभी सुखों को त्याग कर साधु जीवन अपनाया था। उनकी साधना और तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा में अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। दोस्तों, साध्वी का नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह के 5 बजे गंगा मैया में स्नान करती थीं। उनके लिए गंगा में स्नान करना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिससे आत्मा की शुद्धि होती थी और परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित होता था। यह उनका नियम और मान्यता थी कि उन्हें हर दिन सुबह 5 बजे गंगा के पवित्र जल में स्नान करना ही होगा। यानी कि वह साध्वी का नियम था कि वह सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लिया करती थी। महाकुंभ के इस आयोजन की तैयारी शुरू होने से 1 महीने पहले ही साध्वी प्रयागराज पहुंच गईं। जब उन्होंने पहली बार गंगा घाट के दृश्य को देखा तो उस समय का माहौल कुछ अलग ही था। महाकुंभ के शोर शराबे के बीच गंगा की धारा की आवाज में एक अलग ही दिव्यता महसूस हो रही थी। वह घाट बिल्कुल शांत था और केवल कुछ साधु संत ही वहां नजर आ रहे थे जो ध्यान में लीन थे। समय था सुबह के 5 बजे का और साध्वी ने गंगा में स्नान करने के लिए घाट पर पहुंचने का निश्चय किया। तभी कुछ नगर निगम के अधिकारी आए जो सफाई का काम कर रहे थे। उन्होंने साध्वी से कहा, मां, इस समय हम सफाई का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको स्नान करने से रोका जा रहा है। यह समय हमारे सफाई कर्मियों के लिए तय किया गया है। साध्वी ने शांत स्वर में कहा, गंगा मैया सभी के लिए हैं। यह मेरा नियम है कि मैं हर दिन 5 बजे स्नान करती हूँ। मैं गंगा में स्नान कर सकती हूँ और इस समय मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी उपस्थिति से आपके सफाई कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। लेकिन अधिकारी नहीं माने और कहने लगे, आपको इंतजार करना होगा। इस समय गंगा में स्नान करना संभव नहीं है क्योंकि यह समय हमारी सफाई कार्य के लिए निर्धारित है। साध्वी ने फिर से अपनी बात दोहराई और कहा, यह मेरा नियम है, मैं इसे नहीं तोड़ सकती। गंगा के इस पवित्र तट पर मुझे स्नान करने का पूरा अधिकार है। सफाई कर्मियों में से एक कर्मचारी गुस्से में आकर बोला, यह क्या अजीब बात है। सुबह के इस समय गंगा में स्नान करने का कोई खास कारण नहीं होता। हमारे काम में खलल डालने का कोई कारण नहीं है। लेकिन साध्वी फिर भी शांत रहीं और बिना किसी प्रतिक्रिया के गंगा के तट पर ध्यान मुद्रा में बैठ गईं। वह अपनी आंखें बंद कर ध्यान में डूब गईं। सफाई कर्मी और अधिकारी यह सोचने लगे कि अब कोई परेशानी नहीं होगी और वे अपने कार्य में लग गए। तभी कुछ समय बाद एक अजीब घटना घटी जिससे सभी की सांसें थम गईं। अचानक सफाई की सारी मशीनें बंद हो गईं। अधिकारी और सफाई कर्मी परेशान हो गए और मशीनों को ठीक करने के लिए प्रयास करने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मशीनें पूरी तरह से ठीक थीं, फिर भी वे काम नहीं कर रही थीं। अधिकारियों ने इंजीनियरों की टीम को बुलाया और जब उन्होंने मशीनों की जांच की तो सब हैरान रह गए। मशीनों में कोई भी तकनीकी समस्या नहीं थी, फिर भी वे काम नहीं कर रही थीं। अब अधिकारियों और सफाई कर्मियों के पास कोई समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। इसी दौरान एक सफाई कर्मी की नजर साध्वी पर पड़ी जो अभी भी गंगा किनारे ध्यान में लीन थीं। उसने कहा, यह साध्वी कोई सामान्य तपस्वी नहीं है, इनके पास अद्भुत सिद्धियां हैं। मुझे याद आया कि जब मैं बच्चा था तो मुझे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। उस समय इन्हीं साध्वी के आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया था। उस सफाई कर्मी ने अधिकारियों से कहा, हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए। इनका अपमान करने के कारण ही सारी मशीनें बंद हो गई हैं। इसके बाद सभी अधिकारी साध्वी के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मां, हमें माफ करें। हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हुई है। हम आपके चरणों में अपने छोटे बच्चे जैसा समर्पण रखते हैं। साध्वी ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, मां, गंगा सबकी है और उनका तट किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। साधु संतों का स्नान करने का पहला अधिकार होता है क्योंकि वे इस महान शक्ति को समझते हैं। इस घटना से आपको यह समझना चाहिए
कि कभी भी किसी साधु या तपस्वी का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर साध्वी ने गंगा में स्नान किया और जैसे ही उन्होंने स्नान किया, सफाई कर्मियों की सारी मशीनें फिर से चालू हो गईं। अधिकारी और कर्मचारी हैरान थे क्योंकि यह घटना उन्हें समझ से परे थी। वे महसूस कर रहे थे कि वास्तव में साध्वी में दिव्य शक्ति है। यह अद्भुत घटना सभी को यह सिखाती है कि साधना और तपस्या की शक्ति बहुत बड़ी होती है और हमें हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ देवी देवताओं और साधुओं के साथ व्यवहार करना चाहिए। साथियों, इस अद्भुत घटना पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें और हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसे प्रभावित किया।